Hello everyone, this is Bhavna and welcome back again to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि इस जर्नी में सबसे मुश्किल बनना क्या है, एक चेज़र होना मुश्किल है या एक रनर, तो आप में से ज़्यादातर यही बोलेंगे कि मैम चेज़र। और क्यों? क्योंकि चेज़र के लिए बहुत पेनफुल रहती है ये जर्नी। पर क्या आपने एक रनर के पर्सपेक्टिव से एक बार भी सोचा है इस जर्नी को कि रनर इस जर्नी में कैसा फील करता है? ये तो सबको पता है कि डीएफ एनर्जी चेज़र होती है और डीएम एनर्जी रनर होता है। पर मैं ये कहूँगी कि रनर बनना और भी मुश्किल है इस जर्नी में। चेज़र तो फिर भी लकी होता है। लकी क्यों? कि पेनफुल सिचुएशंस के साथ ही वो इनर वर्क भी करता है। भले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में चेज़र के लिए जो जर्नी रहती है बहुत ट्रॉमेटाइज रहती है, पेनफुल रहती है और डार्कनेस से भरी रहती है, पर वो इनर वर्क भी करता है, साथ में खुद को हील भी कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे ये जर्नी उसकी चलती है, कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ समय बाद वो पूरा ठीक भी हो जाता है। मन का पूरा जो बोझ होता है, बर्डन होता है, उस पर वो उतर जाता है। इतनी पीसफुल लाइफ बन जाती है एक चेज़र की कुछ समय बाद। पर रनर पेन में भी होता है, वुंड्स उसके भी होते हैं पहले से ही। चेज़र को ट्रिगर करने का काम भी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी रनर को ही दी जाती है, उसी का काम होता है। और एक रनर ही है जो चेज़र जैसा इनर वर्क कर भी नहीं पाता है, वो नसीब ही नहीं होता है उसको। तो फ्रेंड्स, रनर की एनर्जी में सबसे बड़ी दुविधा यही है कि इनर वर्क उसे नसीब ही नहीं होता है। तो इस मामले में, इनर वर्क के मामले में, मैटर में चेज़र्स बहुत लकी होते हैं। डीएफ तो बहुत आगे निकल जाती है, पर जो डीएम होता है वो पीछे ही रह जाता है। जहाँ डार्कनेस है, जहाँ इल्यूजन्स हैं, जहाँ कार्मिक साइकिल्स हैं, डीएम डीएफ को तो रेस्क्यू कर देता है इस संसार से, 3D वर्ल्ड से, पर खुद यहीं फंस जाता है। तो ऑल यू नो कि रनर की जो दशा होती है वो बहुत दयनीय होती है इस जर्नी में। अब जैसे फैमिली कंडीशनिंग से जैसे कोई चेज़र बनता है, मैंने इस पहले वाले वीडियो में बताया था, रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था चेज़र पे, कि एक कोई व्यक्ति चेजिंग की एनर्जी में कैसे आता है। क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं लाइफ के या चाइल्डहुड में जिससे वो चेज़र बनने को मजबूर हो जाता है। तो जैसे फैमिली कंडीशनिंग से एक चेज़र पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वैसे फैमिली कंडीशनिंग से कोई रनर भी बन सकता है, रनर बन भी जाता है। एक पैटर्न मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है फैमिलीज़ में, या अभी के बच्चों में भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। जिस बच्चे को घर में सब बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, लाड करते हैं, वो एक सबका दुलारा भी होता है। तो वही एक बच्चा आगे जाके रनर की एनर्जी में स्विच हो जाता है। और इस तरह की कंडीशनिंग इंडियन सोसाइटी में लड़कों की ही होती है मोस्टली। तो क्यों ऐसा होता है इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि जो डीएम होते हैं वही रनर होते हैं, है ना? डीएम यानी मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जहाँ जिस फैमिली में चाइल्डहुड में, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है, बहुत मतलब नाजों से पाला गया है कि उस बच्चे को कुछ हो ही ना, कोई तकलीफ ना है, इतना उसका ध्यान रखा गया है चाइल्डहुड से, तो आगे जाके वो रनर की एनर्जी में स्विच कर जाता है। और इस तरह के जिस घर में बचपन से
लड़कों को बहुत प्यार मिलता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा, ना रोक टोक। अगर वो कुछ मांग ले तो उनको कभी ना नहीं कहा जाता है। नो सुनने की आदत ही नहीं होती है उन लड़कों को बचपन से ही। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर वो किसी बात से रूठ जाएं तो जल्दी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनको मनाने में लग जाते हैं, उनको एक मिनट भी नाराज़ नहीं रहने देते हैं। तो इतना दुलार, यानी एक तरह से सिर पर चढ़ा देना, ऐसी कंडीशनिंग होती है। तो ये तो रहा चाइल्डहुड फैक्टर जिससे वो रनर बन जाते हैं। हालांकि आजकल फैमिली में लड़कियां भी हैं, लड़कियों की भी ऐसी इस तरीके से कंडीशनिंग होती है, बट बहुत कम होती है, बहुत कम केसेस है। तो अगर गर्ल्स के साथ भी ऐसे ही कंडीशनिंग होती है तो आगे जाके वो रनर की एनर्जी में ही होती है। इसके बाद दूसरा रीज़न ये होता है रनर बनने के पीछे कि आपसे मिलने से पहले, यानी डीएफ्स की बात कर रही हूँ, डीएफ आपसे मिलने से पहले आपके डीएम के जो पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके होते हैं उनसे उनको बिट्रल मिलता है। यानी पास्ट रिलेशनशिप्स जिन के साथ उनके रहे होंगे उन सब ने उनको धोखे दिए होंगे, पेन दिया होगा, एब्यूज़ किया होगा, यूज़ किया होगा, किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाया गया होगा। होता क्या है, आपके केस में तो डीएम रनर की एनर्जी में होते हैं, पर हो सकता है पहले उनके जिनसे रिलेशंस रहे हों तब उसमें वो उस पर्सन को चेस कर रहे हों, फेमिनिन एनर्जी में रह चुके हों आपके डीएम। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आपके डीएम भी कभी चेज़र रहे हों किसी और के साथ, देन उनको चीटिंग्स मिले, पेन मिला, फिर उनमें रिलेशनशिप को लेके फियर आ गया, उन्होंने मन में ठान लिया कि नहीं बस अब कहीं और किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तो उनमें फियर और ट्रस्ट का इशू आ चुका है, उसी टाइम आ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ डीएम्स का रूट चक्रा इसी फियर के कारण ब्लॉक्ड हो जाता है, हैवी ब्लॉक्ड हो जाता है। आपके केस में वो चांस लेने से फिर डरते हैं कि बहुत सारी कार्मिक्स आके चली गई, उनको बिट्रे करके चली गई, तब तो वो फेमिनिन एनर्जी में थे। और ऐसा ये फैक्ट है कि एक्चुअल में फैक्ट है। रिलेशनशिप्स में आप देखोगे कि जब कार्मिक्स के साथ उनका कनेक्शन होता है तो जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन जब उनकी लाइफ में आती है वो उनसे मिलते हैं, और डीएफ जब उनको चेस करना शुरू करती है, उनको अप्रोच करती हैं, अपने दिल की बात रखती हैं, तो सडनली वो रनर की एनर्जी में स्विच कर जाते हैं। तो बहुत सारी कार्मिक से धोखा खाने के बाद जब आपका नंबर आता है, आप उनकी लाइफ में आते हो, तो आपके केस में वो चांस लेने से डरते हैं, आपको एक चांस नहीं देते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं कि कई ये सोचते हैं कि कहीं ये भी जो डीएफ है, डीएफ को लेके कि उन लड़कियों की तरह ना कर ले मेरे साथ, मेरा ट्रस्ट ना तोड़ ले, मुझे चीट ना कर ले, कि उन लड़कियों की तरह ना निकल जाए। और ऐसा होना नॉर्मल है। जी हाँ, किसी भी पर्सन का ऐसा सोचना नॉर्मल है कि उसको बैक टू बैक बहुत सारे बिट्रियल्स मिले हों, कहीं से भी, फैमिली से भी मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गर्लफ्रेंड ही होगी, ठीक है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है पहले की। तो इतने कंटिन्यूसली बिट्रियल मिलने के बाद, सबसे टॉर्चर होने के बाद वो थक जाते हैं बहुत, ठीक है। तो उनकी जो ट्रस्ट करने की एनर्जी होती है वो गिर जाती है पूरी तरीके से। तो आपके केस में वो बिल्कुल भी फिर चांस नहीं लेते हैं ट्रस्ट करने का। डीएम हो या और कोई भी हो, डीएफ भी होगी तो वो यही सोचेगी, ऐसा होना नॉर्मल है। कोई भी व्यक्ति 2-3 बार धोखा खाने के बाद उसे दोबारा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। चाहे आप में एक लॉयल ऑनेस्ट पर्सन की सारी क्वालिटीज़ होंगी, डीएफ होंगी, जो अगर आप डीएम आपके कांटेक्ट में हैं या कुछ भी, वो आप में एक अच्छे पर्सन को देख रहे हैं, लॉयल पर्सन को देख रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज़ भी देख रहे होंगे, फिर भी वो रिस्क नहीं लेते हैं
उनमें वो हिम्मत आ ही नहीं पाती है। और बात फियर की करें तो फियर फैमिली का भी हो सकता है। शायद उनकी फैमिली में फादर या मदर में से कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा हो चाइल्डहुड से उनके साथ, तो उनके आगे आपके डीएम साइलेंट हो जाते हो, उनकी एक ना चलती हो, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ही ना कर पाते हो। तो फैमिली कंजर्वेटिव हो तब भी फियर आ जाता है। तो इसी फियर के इशू को लेके, ट्रस्ट के इशू को लेके आपके डीएम को वर्क करना पड़ता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो ब्लॉकेज होता है उनके अंदर, उनको खुद ही रिमूव करना होता है, रिलीज करना होता है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात आप याद रखिए कि अगर आपका पर्सन एब्यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करता है, फिजिकल थ्रेट्स देता है, तो ये रनर चेजर डायनेमिक्स में नहीं आता है। फिर या तो आप कार्मिक कनेक्शन में हो, क्योंकि काउंटर पार्ट भी मिसबिहेव करता है, डीएम मिसबिहेव करते हैं, डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं, इग्नोर करते हैं, घोस्ट करते हैं, बट वो इतना वॉयलेंट नहीं होते हैं, इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं। हाथ उठा दिया, मारपीट कर दी बहुत ज़्यादा, या गाली गलौज कर ली, वो डीएम नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। जहां आपका पर्सन मारपीट कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो सिर्फ वो कार्मिक होता है, कार्मिक ही हो सकता है। बाय बर्थ, वैसे तो बाय बर्थ कोई डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता है, कोई भी मैस्कुलिन में डिविनिटी नहीं होती है। मैस्कुलिनिटी ने क्या, फेमिनिन की भी बात की जाए, कोई भी हो, जब भी बच्चा जन्म लेता है वो अपने अंदर बहुत सारे फ्लॉज लेके आता है, डिजायर्स, ऑब्सेशंस, ट्रॉमास, वोन्स, पास्ट लाइफ के, वो सब उसमें होते हैं। बाय बर्थ कोई डिवाइन नहीं होता है, मैस्कुलिन नहीं होता है, सब वुंडेड होते हैं, सबका डीएनए करप्ट होता है। और चाइल्डहुड से मैस्कुलिन्स को एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया जाता है। सोसाइटी कैसे कंडीशनिंग करती है, क्या सिखाया जाता है उनको कि रोना नहीं है, ठीक है, जिससे वो ट्रॉमास का शिकार होते रहते हैं। वो पेन सप्रेस किए जाते हैं और कई सारे एडिक्शंस में वो फंस जाते हैं। इसी चक्कर में एडिक्शंस को एज अ टूल यूज़ करते हैं जो मैस्कुलिन्स होते हैं, एडिक्शंस को अपने पेन को कम करने के लिए, टूल यानी अपने पेन को कम करने के लिए, ताकि जो वुंड्स है वो अंदर ही दबे रह जाए, उन वुंड्स का उनको एहसास ही ना हो। लाइक अल्कोहल, स्मोक, ड्रग्स, सेक्स, नॉनवेज, इन सबसे वो अनकॉन्शियस ही रहते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? वो सोचते हैं ना होश रहेगा ना दर्द महसूस होगा, इसलिए उनमें ब्लैक मैजिक, मतलब डीएम की ऐसी सोच बन जाती है कि उनको एक्सप्रेस नहीं करना। अगर एक्सप्रेस कर लेंगे तो सोसाइटी उनको वीक समझने लग जाएगी। और एक और थॉट वो बना के रख देते हैं माइंड में कि खुद के वोन्स को, ट्रॉमास को हील नहीं करना है, अपनी जो मैस्कुलिनिटी है वो शो करनी है। इसलिए उनमें ब्लैक मैजिक अटैक्स, डार्क फोर्सेस अटैक्स जल्दी हो जाते हैं, वो जल्दी ट्रैप में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली उन्हें इजीली मैनिपुलेट कर लेती हैं, आसानी से वो उनकी बातों में आ जाते हैं। इमोशनली और स्पिरिचुअली भी डीएम जो होते हैं दो बहुत वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसलिए कार्मिक साइकिल्स उनकी चलती ही रहती है। डीएफ वेट ही करती जाती है। और डीएम जो है कि उनकी कार्मिक साइकिल्स चलती है, क्योंकि उनकी जिद होती है कि वो खुद को हील करना नहीं चाहते हैं। और इस जर्नी में बहुत जो मोस्ट ऑफ द डीएम्स होते हैं, इतना स्पिरिचुअल पाथ से क्यों भागते हैं? क्योंकि डार्क फोर्सेस ऐसा ट्रैप करके रखती हैं, क्रिएट करती हैं ऐसे ट्रैप को, उनको इतना जकड़ के रखती हैं अपने में। डार्क एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहती कि डीएम हील्ड हो, उनका पेन रिलीज हो पाए, उनके एडिक्शंस रिलीज ना हो पाए, वो एडिक्शंस और कार्मिक लूप में फंसे ही रहें। डार्क फोर्सेस का मकसद सिर्फ यही होता है कि इस अर्थ पे लोग आध्यात्म की तरफ बढ़े ही ना। जैसे ही लोग
आध्यात्म की बातें सुने तो वो उब जाएं या बोर होने लग जाएं, भागने लग जाएं, और फेमिनिन एनर्जी को वो अवेकन होने से नहीं रोक सकते। ये उनको पता है डार्क फोर्सेस को, यहाँ वो फेल हो जाएंगे। तो फिर उनके टारगेट पे रहता है मैस्कुलिन एनर्जी, जिसको नेगेटिविटी में बनाए रखना डार्क फोर्सेस के लिए आसान है, क्योंकि उनके अंदर यही जो होते हैं कि पास्ट लाइफ के, चाइल्डहुड के वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, और एडिक्शंस में भी वो फंस जाते हैं, तो उनके अंदर की नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। और इसके बाद वो एक जिद ही पकड़ लेते हैं कि मुझे तो हील होना ही नहीं है, तो डार्क फोर्सेस के लिए तो रास्ता और आसान हो जाता है, उनको तो बढ़िया है। वो सोचते हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो डार्क एंटिटीज होती हैं उनको आपके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम है। डार्क फोर्सेस को किसी के रिलेशनशिप से, कनेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कार्मिक कनेक्शंस में रहोगे, आप देखना जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना, वो इतने जल्दी टूटते नहीं हैं। लोग सालों सालों तक उसमें स्ट्रक रहते हैं, है ना। और कार्मिक कनेक्शन में कोई चांसेस भी नहीं होते हीलिंग के या ठीक है। पर यहाँ जो DMTF का केस होता है, यहाँ इन बार बार सेपरेशन इसलिए क्रिएट किया जाता है डार्क फोर्सेस के ज़रिए, क्योंकि अगर DM बहुत ज़्यादा वक्त तक DF के कांटेक्ट में रहा, उससे बातें करता रहा, तो श्योरली DF जो होगी उसे हीलिंग पाथ पे लेके ही आएगी, स्पिरिचुअल पाथ पे। तो डार्क फोर्सेस का मकसद यही होता है कि बस लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़े और इस अर्थ पे डार्कनेस बनी रहे। इस अर्थ पे सिर्फ डार्क फोर्सेस का ही है जो रूल चलता रहे, है ना। डार्कनेस रहेगी तभी तो ये कलयुग का जो पीरियड है वो चलता रहेगा। ये जो इतना वायलेंस है, इतने क्राइम्स हैं, ये चलते रहेंगे। डार्क फोर्सेस नहीं चाहती हैं कि सत्युग कभी आए है। तो ये है रीज़न, इसलिए जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो बहुत लंबे पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक रनर की एनर्जी में ही रहते हैं। हालांकि वैसे DF भी रनर बनती है इस जर्नी में, आगे चल के क्यों बनती है, कब बनती है, वो मैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव को पूरा समझ लेते हैं। अच्छा, अब सोच रहे हो कि कंडीशंस तो काफ़ी बता दी कि क्या नौबत आ जाती है जिसे DM रनर बनता है ना। तो मैम कुछ सॉल्यूशन भी बता दीजिए। तो पहले जहाँ कार्मिक कनेक्शन है वहाँ कॉर्ड कट कीजिए, सिंपल। उस पर्सन से दूर हो जाइए। जो नार्सिस्टिक होते हैं, कार्मिक्स को हम नार्सिस्टिक ही बोलते हैं, तो उसमें तो यही कोई भी कहीं पे भी आप सुन लेंगे तो बोला जाता है कॉर्ड कट कीजिए, सिंपल, दूर हो जाइए उस पर्सन से और DM से डिटैच हो जाइए। DM के केस में डिटैचमेंट करना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि डार्क फोर्सेस का मकसद यही है कि DM स्पिरिचुअल ना हो। इसलिए आपने गौर किया हो कि चेजिंग टाइम पीरियड में DF DM को स्पिरिचुअली कितना ही अवेयर करने की कोशिश करती है, समझाती है कि कैसे हील होना है, मेडिटेशन करना है ना, कैसे मेडिटेशन करना है। तो DM उतना ही नकार देते हैं, उतना दूर चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, है ना, चिढ़ हो जाती है उनको। तो जितनी ज़्यादा DF की चेजिंग एनर्जी होगी, वो जितना भागेगी DM के पीछे, ठीक है ना, ज़बरदस्ती सिखाने पे लगी होगी कि मेडिटेशन करो, चक्रास करो मैंने भी किया था। तो हाँ, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि मैं जितना ज़्यादा अवेयर कर रही थी DM को, मेडिटेशन के लिए बोल रही थी, तो वो उतना ही इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को। तो जितना DF चेजिंग एनर्जी में होगी, पीछे पड़ी रहेगी मैस्कुलिन के, तो उतना डार्क फोर्सेस जो होती है उनके चारों ओर ट्रैप को स्ट्रॉन्ग करती रहेंगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी। और एक और सिनेरियो आप गौर कीजिए इस जर्नी में, जब DF डिटैच हो जाती है ना, जहाँ उसको DM से कोई मतलब नहीं है। DM रहे जहाँ उसको रहना है, जिसके साथ रहना है। एक ऐसी जब एनर्जी हो जाती है एक DF की, DM को वो भूल ही जाती है, समझो। तो डार्क फोर्सेस उस दौरान DM पर किए गए उस ट्रैप को रिलीज कर देते हैं, है ना, कि DF का तो अब ध्यान है ही नहीं DM पर, है ना, वो सोच ही नहीं रही है। तो कहते हैं ना, पहले वो DM को रस्सी से कसकर बांध के रखते हैं,
जो डार्क फोर्सेस होती है। पर फिर डीएफ जैसे ही अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाती है तो वही डार्क फोर्सेस वो रस्सी खोल देते हैं कि भाई अब तुम जाओ, डीएफ तुम्हारी तरफ अब देखेगी भी नहीं। इसलिए फिर डीएफ डिटैच होती है, तब डीएम भाग भाग कर, जो डीएम लोग होते हैं वो भाग भाग कर आते हैं डीएफ के पास। इसलिए डिटैच होना डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में बार बार यही आपको गाइडेंस दी जाती है कि डिटैच हो जाइए, लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बस लेसन यही है इस वीडियो का कि अगर डीएफ डिटैच ही नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना, तो ये रनर चेजर का जो लूप है वो चलता रहेगा, ऑन ऑफ चलता रहेगा जर्नी में। और डीएफ एक बार ठान ले, डिटैच हो जाए कि अब मुझे सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करना है और डीएम के थॉट्स को, उसकी जर्नी को, उसकी अवेकनिंग को कंट्रोल नहीं करना है, तो ये रनर चेजर लूप भी ख़त्म हो जाता है और जो डीएम की मैस्कुलिन की अवेकनिंग है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि रनर चेजर को लेके जो आपके डाउट्स रहे होंगे वो कुछ क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। और अगर फिर भी आपको आपकी जर्नी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और आप पर्सनल सेशंस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।